दूसरी बात, रोमियो 15 अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा आप ही हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा आप ही हमें पवित्र करता है। तो हम यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं और पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है और सिखाता है। दूसरी बात यह है कि हम पवित्र आत्मा पाके भी, अन्य भाषा बोल के भी हम बहुत सारे गलत काम को, पाप में जीवन को जीते हैं। इसलिए क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि यदि तुम आज पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हर एक पाप, हर एक गलती, हर एक गलत बात के पीछे पवित्र आत्मा आपको कायल करता है कि यह गलत है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने हृदय को कठोर करके अपने मन के अनुसार जीते हैं और फिर भी आपके जीवन से वो चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन टोटल आप धोखे में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतनी सारी भीड़ है और यहां सब प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा प्रार्थना का आवाज उठ रहा है, लेकिन इसी में से एक आदमी बोलता है, एक आदमी प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, मैं इससे निकलना चाहता हूं, मुझे शुद्ध कर अपने लहू से। परमेश्वर सारे प्रार्थना को सेकेंडरी में डालेगा, पहले उस आदमी के साथ डील करेगा। बरबस ही उस व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर के कान को अपनी ओर खींच लेता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जितने भी काम हुए उसके लिए स्वर्ग में कोई आनंद नहीं हुआ, लेकिन एक आत्मा भी अगर बचाया जाता है, एक आत्मा भी कहता है कि मैं पापी हूं और प्रभु को अपने उद्धारकर्ता मानता है, स्वर्ग में पार्टी हो जाता है। हालेलुया। वैसे ही जब उसका एक बच्चा जब सारे चीजों को जान के भी लेकिन एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा है, सांसारिक जीवन जी रहा है, तब वो परमेश्वर को बोलता है, प्रभु को बोलता है, हे प्रभु मैं थक गया हूं, इससे मैं नहीं जीना चाहता, ऐसे दया कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैंने पाप किया है, हाँ मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर प्रभु और मुझे एक नया जीवन दे, फिर से मुझे खड़ा कर। परमेश्वर सबसे पहले क्या लिखा है? 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ जो गुम गया था उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हालेलुया। इसलिए 200 लोग में से एक आदमी ऐसा प्रार्थना करेगा, बाकी का आपका कार, गाड़ी, मोटर, नौकरी, बीवी, बच्चा, लड़की, छोकरा, छोकरी वाला प्रार्थना को एक तरफ डाल देगा परमेश्वर। हाँ ये मेरी बेटी ये करेक्शन चाहती है, चलो इसको पहले ठीक करो। हालेलुया। समझ रहे ना आप? हाँ, सेकेंडरी फिर आपका देखेगा कौन सा कार चाहिए, BMW वाला है, क्या है, कैसे है, वो सब सेकंड में है, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सब पाके और उसके बिना भी आप नरक में जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब अपने पापों को क्षमा मांग लेता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चले आए बहुत आनंद से और यीशु मसीह को बोलने लगे कि देख तेरे नाम से हम ऐसा ऐसा किए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिए, ऐसा ऐसा हो गया, बड़ा आनंद मना रहे थे। यीशु मसीह बोले ठीक है, इट्स ओके, आनंद इसलिए मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए प्राथमिकता है आपके पाप का क्षमा, परमेश्वर के लिए प्राथमिकता है आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना, परमेश्वर के लिए प्राथमिकता है कि आप स्वर्ग के राज्य में पहुंचे, बाकी बाद में है। लड़की लड़का, शादी ब्याह, नौकरी छोकरी, जो भी चाहिए आपको सब सेकेंडरी में है, वो सब परमेश्वर देता है। लेकिन हम पवित्र जीवन को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के बाकी चीजों के पीछे भाग रहे हैं हम। हालेलुया। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रतिदिन हमको हमारा जीवन चेक करने का जरूरत है। क्या करने का जरूरत है? चेक करने का जरूरत है। मेरी पत्नी को एक बार किसी बात के लिए मैं डांट दिया, है ना, मेरी पत्नी दुखी हो गई और कार से हम जा रहे थे, मैं कार चला रहा था, कार में बैठी थी और दुखी होके कार के बाहर देख रही थी, ग्लास लगा हुआ था, एसी चल रहा था। पवित्र आत्मा बात किया, बोला तू जिस कांच से देखती है ना, ये कांच से पूरा दुनिया दिखाई देता है। कैसे दुनिया दिखाई देता है? तू इसमें नहीं दिखती, आईना में देख, तू दिखाई देगी। जब तू दुनिया को देखेगी ना, तू अपने आप को कभी नहीं देख पाएगी, और जब अपने आप को देखेगी तो दुनिया को नहीं देखेगी। हालेलुया। तो ये जानने का जरूरत है किसके किसके पास आईना है जो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, और किसके पास ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास है जिससे पूरा दुनिया दिखाई देता है। मैं नहीं दिखता उसमें, आर पार सब दिखते हैं। हाँ, उसका कपड़ा ठीक नहीं है, उसका प्रेस नहीं है, लद्दी चिकलम गिरा है, वो उधर हो गया, वो हो गया, वो पूरा वैसे ही देखते रहेगा, पूरा दुनिया को वैसे ही देखेगा। परमेश्वर इस चीज को पसंद नहीं करता, है ना। हमारा आंख वैसी है, हम पूरा कमी निकालते हैं सबका, ये आदमी ऐसी है, ये औरत ऐसी है, इसका चाल चलन ठीक नहीं, इसका कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, ये ऐसा बात करती है, ऐसा बात करता। मेरे बारे में नहीं बाबा कुछ नहीं बोलना, मैं परफेक्ट आदमी हूँ, कोई कमी नहीं है मेरे में।
जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, बाइबल सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात करता है। किसके बारे में? मेरे बारे में। बाइबल सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात करता है, वो किसी के लिए बात नहीं करता। जिस दिन बाइबल आप पढ़ रहे हैं और बाइबल दूसरे के बारे में बात कर रहा है तो समझ जाइए फिर कुछ गड़बड़ी है। लेकिन बाइबल आपके बारे में बात करता है, बेटा तू यहाँ गलत है, बेटी तू यहाँ गलत है, बेटा तेरे जीवन में ये पाप है, बेटा तेरे को ये करेक्शन करने का जरूरत है। आप समझ जाना मैं सही पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगा। बाइबल दूसरे को परफेक्ट नहीं बनाता। बाइबल जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को परफेक्ट बनाता है, वो मेरा करेक्शन करता है, मेरे बारे में बात करता है, मेरे को बोलता है। फ्रिज के पानी के लिए एक दिन फ्रिज में पानी रखे थे, पानी खत्म हो गया, आने के समय देखे फ्रिज में पानी नहीं है, ठंडा पानी चाहिए, पानी लगता है। बहुत गुस्सा हो गया मैं, मतलब इतना, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मिसमैनेजमेंट, कुछ समझना नहीं है। पानी भी पी लिए और बोतल में पानी डाल के भी नहीं रखते हैं इन लोग, करते हैं ना घर के लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ढक 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 पिए छोड़ दिए, ऐसी पानी भी नहीं भरते। अब भर के रखने वाले एक दो लोग हैं, अब फ्रिज पानी निकाल के लेके चले गए। तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, प्रभु दासी भी नाराज हुआ, हम आ रहे थे, पवित्र आत्मा एक बात बोला, बेटा इसी से तू जान ले तेरा स्तर क्या है कि एक तो पानी के बोतल के लिए तेरा इतना टेम्परमेंट हो गया है। तू 20 रुपया का पानी मंगा सकता है, एक तो पानी के लिए तू गुस्से के साथ स्टेज में चढ़ेगा। ये रास्ते में बोला, जैसे बोला मैं तुरंत प्रभु दासी बोला, हम लोग को अपना जीवन जांचने का बहुत जरूरत है। एक बोतल पानी के लिए मतलब हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाए। मैं बहुत फ्री होकर बता रहा हूँ इस बात को। मैं बोला हम 20 रुपए का पानी मंगा सकते हैं यहाँ से, क्या 20 रुपए के पानी के लिए हम अपने आनंद को खो दें? जो परमेश्वर के साथ एक एक घंटा रबा 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 करके आ रहे हैं कि यहाँ खड़ा होके हम आपके लिए अच्छा से ये करें, उसके लिए माथा पूरा गर्म हो गया। दादा क्या तुम्हारा स्तर है? अरे 20 रुपए पानी मंगा सकते हो। मैं बोला माफ करो प्रभु, बहुत बड़ा गलती हो गया, पी जा पूरा पी जा, चाट जा फ्रिज को, आज के बाद नहीं बोलूंगा मैं। है ना, मेरी पत्नी को भी मैं बोला, प्रभु दासी को, हमको बहुत जांचने की जरूरत है, एक बोतल पानी के लिए मतलब इतना टेम्परमेंट हो गया हमको। तुरंत पवित्र आत्मा, तो जब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो कठोर नहीं होना है, तुरंत करेक्शन करना है। आपका अभिषेक बढ़ेगा, आपका अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।